अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग। चलिए दोस्तों, लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो। और अभी कुछ देर पहले ही ओप्पो की तरफ से हमें एक न्यूज़ रिसीव हुई है कि आज के दिन ओप्पो अपनी रेनो सीरीज़ की एक और बैंड डिवाइस रेनो 5 प्रो 5G स्मार्टफोन को पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च करने वाला है। तो मोस्ट प्रोबेबली जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, या तो ये डिवाइस लॉन्च हो चुकी होगी या तो ये डिवाइस लॉन्च होने वाली होगी। खैर, इस चीज़ से हमारा कंसर्न नहीं है कि जब आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे तो डिवाइस लॉन्च हुई है नहीं हुई। कंसर्न इस चीज़ से कि जब भी ये डिवाइस पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च की जाएगी, जो स्पेसिफिकेशंस आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, इन्हीं स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च की जाएगी। कुछ एक्सपेक्टेड प्राइस भी निकल के आई, जो कि आगे चल के आज की इस वीडियो में मैं रिवील आउट भी करने वाला हूँ कि किस एक्सपेक्टेड प्राइस पर ये डिवाइस पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च होने वाली है। सब कुछ बताने वाला हूँ। रेनो 5 प्रो को लेके इस डिवाइस की फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशन भी बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। कुछ सोर्स से मुझे इस डिवाइस की फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशन मिली है, जो कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं प्ले करके भी दिखाऊंगा। तो सब कुछ बताऊंगा रेनो 5 प्रो के बारे में। पर उससे पहले अगर चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो ही सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आइकन शो हो जाएगा, उसको दबा के जोल पे कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे हम चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेनो 5 प्रो स्मार्टफोन के डिस्प्ले के ऊपर। तो इस डिवाइस का डिस्प्ले मुझे काफी ज्यादा खूबसूरत लगा है। 6.55 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाली आप लोगों को स्क्रीन दी गई है। लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से स्क्रीन स्लाइटली कर्व रखी गई है, जो कि डिस्प्ले को और भी ज्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रही है। डिस्प्ले डिजाइन की बात की जाए तो लेफ्ट साइड पर आप लोगों को पंच होल की प्लेसमेंट दी गई है। और स्क्रीन रेजोल्यूशन के ऊपर बात करूं तो आप लोगों को 1080p फुल HD+ की स्क्रीन रेजोल्यूशन दी गई है। अब एक चीज मुझे यहाँ पे समझ नहीं आई कि जब कंपनीज 40, 50, 60 हज़ार रुपये वाले स्मार्टफोन्स को लॉन्च करती है और उनके अंदर फुल HD+ यानी कि 1080p रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले लगा रही होती है, तब तो कोई मसला नहीं आता। पर जब एक कंपनी, एक ब्रांड, एक यूज़र से हाई चार्ज कर रहा था, यानी कि इतना चार्ज कर रहा था जो कि 80-90 हज़ार रुपये होते हैं, तो एटलीस्ट कंपनीज को चाहिए कि अपने यूज़र को उस प्राइस टैग के अंदर तो 2K रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले, क्वाड HD+ रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले तो प्रोवाइड करें। वो डिस्प्ले भी इसीलिए बने कि उनको भी स्मार्टफोन्स के अंदर लगाया जाए। बट कंपनी इसकी तरफ फोकस नहीं कर रही और शायद यूज़र की इतनी डिमांड नहीं है, यूज़र चाहता नहीं है कि उन्हें एक हाई रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाए। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी, जो कि Oppo Reno 5 Pro के डिस्प्ले के अंदर होनी चाहिए थी। यहाँ पे थोड़ा हाई रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले होना चाहिए था, क्योंकि जो इस डिवाइस के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन है वो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई है। Oppo Reno 5 Pro के अंदर वो तमाम स्पेसिफिकेशंस को इंक्लूड किया गया जो कि एक फ्लैगशिप लेवल के डिवाइस के डिस्प्ले के अंदर होती हैं। आप लोगों को 90 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिया गया है, 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट भी दी गई है, 1100 के आप लोगों को पीक नीट ब्राइटनेस की सपोर्ट मिल जाती है, HDR10+ का भी सपोर्ट दिया गया है, कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन को इंस्टॉल किया गया है। और इंटरेस्टिंगली आप लोगों को इस डिवाइस के डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की भी सपोर्ट दी गई है। तो ओवरऑल इस डिवाइस का डिस्प्ले मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इस डिवाइस के डिस्प्ले ने मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाइड किया है। बस थोड़ी सी रेजोल्यूशन के ऊपर बात ये कर रहा था कि रेजोल्यूशन जो है ना, यहाँ पे अगर थोड़ी बढ़ा दी जाती तो यहाँ पे थोड़ा एक जरा बेहतर हो जाता। कुछ न्यू काम किया जा रहा है ओप्पो की तरफ से, पता भी चलना था। खैर, हम मूव ऑन होते हैं और इस डिवाइस की कुछ डिजाइन लैंग्वेज और बिल्ड क्वालिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस डिवाइस की साइड्स पर आप लोगों को एल्यूमिनियम का फ्रेम दिया गया है, तो हैंड लुक काफी ज्यादा प्रीमियम लुक के आने वाली है। और इस डिवाइस की बैक लुक भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। बैक लुक काफी हद तक Oppo Reno 5 से ही रिसेंबल होती है, नजर आती है आप लोगों को, काफी सिमिलर Oppo Reno 5 की तरह ही। बैक पे आप लोगों को गिलास की बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है और बैक पे क्वाड रियर कैमरास को इंप्लीमेंट किया गया है। अब इस डिवाइस के कैमरा डिजाइन में मुझे काफी ज्यादा पसंद है। जो रेक्टेंगल शेप के अंदर एक कॉर्नर के अंदर कैमरास लगा दी जाते हैं ना, उनकी बनिस्बत इस डिवाइस के कैमरा डिजाइन मुझे ज्यादा पसंद आ रहे हैं। कैमरास के ऊपर अगर बात की जाए तो आप लोगों को 64 मेगापिक्सल का मेन मॉड्यूल दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर का कैमरा दिया गया है। बैक कैमरा से अगर आप लोग वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो आप लोगों को 1080p के ऊपर 30 और 60 fps के फ्रेम रेट मिल जाते हैं, और 4K की भी सपोर्ट मिलती है। बट 4K के ऊपर आप लोगों को 30 fps के फ्रेम रेट मिल रहे होते हैं, तो 60 fps के फ्रेम रेट भी नहीं मिल रहे थे, यानी कि आप लोगों को थोड़ी स्मूथर इफेक्ट नहीं मिलने वाला इस डिवाइस के कैमरा रिकॉर्डिंग से। तो जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पे 60 fps भी होना चाहिए था। बाकी एक और चीज़ मैं यहाँ पे इसके कैमरास के साथ बात करना चाहूँगा कि ये जो 2-2 मेगापिक्सल के कैमरास लगाए गए हैं, जो 2-2 मेगापिक्सल के कैमरा गेम खेली जाती है, 30-40 हज़ार रुपये के स्मार्टफोन्स के अंदर खेली जाती है, तब तो समझ आती है, क्योंकि अपना ब्रांड ने पूरा सर्कल चलाना है और वहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना कैमराज मोनोपोली गेम खेल रहे होते हैं और यूजर्स भी चाह रहे होते हैं कि यार उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा प्रोवाइड की जाए ताकि अच्छी पिक्चर्स क्लिक की जाए। बट जब एक यूज़र 70-80-90 हज़ार वाला स्मार्टफोन बाय कर रहा होता है, तब कंपनीज को चाहिए कि एटलीस्ट अपने यूजर के साथ जो है ना इस तरह का धोखा ना करे, इस तरह की मोनोपोली ना खेलें और 2-2 मेगापिक्सल वाले रेलू कट्टा कैमरे उन्हें पकड़ा रहे हो। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो 2-2 मेगापिक्सल वाले डेप्थ सेंसर का कैमरा है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होना चाहिए था। सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोगों को बुके इफेक्ट मिलना चाहिए था। अब कंपनीज ये ना कहें कि भाई सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे बुके इफेक्ट मिलेगा। गूगल पिक्सल के अंदर आप
लोगों को देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप लोगों को आईफोन की एप्पल की डिवाइसेस के अंदर देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आप लोग सॉफ्टवेयर बेस्ड बुके इफेक्ट दे सकते थे। बाकी टेलीफोटो लेंस किस खेत की मूल्य भाई, उसको लगाओ इस डिवाइस के अंदर, वो नहीं लगाया गया। और आप लोगों को अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा जो 8 मेगापिक्सल का दिया गया, उसके मेगापिक्सल को बढ़ाना चाहिए था, जहाँ के अल्ट्रा वाइड एंगल की जब आप लोग पिक्चर्स लें तो आप लोगों को थोड़ी बेहतर पिक्चर्स मिले। ये तो आप लोगों को वो क्या कैमरा मेगापिक्सल है जो कि 40-40 हज़ार रुपए वाले स्मार्टफोन्स के अंदर मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कैमरास को भी थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए था। कैमरास क्वालिटी के अलावा यहाँ पे वो कैमरास लगाने चाहिए थे जो कि फायदा भी होता है यूजर को, और कुछ ऐसे कैमरास लगाए जाते हैं जो कि इस प्राइस टैग में और कंपनीज आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे लग रहा है कि इस डिवाइस के अंदर मिसिंग देखने को मिल रही है। बाकी सेल्फी शूटर की बात की जाए तो आप लोगों को 32 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर मिल जाता है जो कि इसके पंच होल के अंदर लगाया गया है, तो सेल्फी काफी ज्यादा क्रिस्प निकल के आने वाली है। बाकी बैक कैमरे से और फ्रंट कैमरे से अगर आप लोग वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो काफी स्टेबल इमेज आप लोगों को मिलने वाली है, स्टेबल वीडियो मिलने वाली, क्योंकि EIS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की सपोर्ट मिल जाती है आप लोगों को बहुत कैमरास के अंदर। अब हम बात करते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये डिवाइस फाइनली ओप्पो की तरफ से पहली ऐसी डिवाइस होने वाली है जो कि Dimensity 1000 प्लस के चिपसेट के साथ आने वाली है, और ये एक 5G बेस्ड चिपसेट है। बाकी आप लोगों को CPU ऑक्टा कोर मिल जाता है, और GPU लगाया गया है माली का G77। आउट ऑफ द बॉक्स डिवाइस एंड्रॉइड 11 की सपोर्ट के साथ आएगी, और आप लोगों को साथ ही कलर OS 11.1 यानी कि लेटेस्ट कलर OS मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस आप लोगों को इस डिवाइस की काफी ज्यादा बेहतर देखने को मिलने वाली है, काफी मजा आने वाला है। डेडिकेटेड जायरो का सेंसर भी मिलेगा आप लोगों को इस डिवाइस के अंदर, तो PUBG परफॉर्मेंस भी आप लोगों को काफी ज्यादा मजेदार देखने को मिलेगी, और जायरो की सपोर्ट भी काफी ज्यादा स्टेबल देखने को मिलेगी। 65 वोल्ट की आप लोगों को फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिलने वाली है, और ये पावर ब्रेक आप लोगों को बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलने वाली है। 4350 mAh की बैटरी को लगाया गया इस डिवाइस के अंदर। 3.5 वाला कोई भी ऑडियो जैक का कॉन्सेप्ट इस डिवाइस के अंदर आप लोगों को देखने को नहीं मिलता, और टाइप सी की पोर्ट आप लोगों को 3.0 की कनेक्टिविटी की देखने को मिल जाती है। तो ये ओवरऑल स्पेसिफिकेशन आप लोगों को मिलने वाली है ओप्पो की Reno 5 Pro 5G डिवाइस के अंदर। कैसी लगी आप लोगों को ये डिवाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। 12 GB की रैम मिलने वाली है, 256 GB की स्टोरेज देखने मिलने वाली है। यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप यूज की गई है वो UFS 2.1 की है, और रैम टाइप LPDDR4X की है। 8 GB रैम 128 GB वाला वेरिएंट भी इस डिवाइस का है, बट पाकिस्तान की मार्केट के अंदर 12 GB रैम और 256 GB वाले वेरिएंट को कंफर्म किया गया है, और ओप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि पाकिस्तान के अंदर है उस पर भी 12 GB रैम 256 GB वाला वेरिएंट ही अभी शो हो रहा है। तो देखते हैं कि कौन सा वेरिएंट पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया जाता है। एक्सपेक्टेड प्राइस की बात की जाए तो इस डिवाइस की जो एक्सपेक्टेड प्राइस निकल के आ रही है वो कुछ 90 से 95 हज़ार है। मेरी राइट प्राइस की बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये डिवाइस 70 से 80 हज़ार के राउंड अबाउट किसी प्राइस टैग के अंदर लॉन्च होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर निकल जाती है तो ओप्पो सस्ते नशे में गुम हो जाएगा, और फिर लोगों से ठुड्डे ही पड़ने हैं ओप्पो को। तो खैर कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुझे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।